चल रहा है, किस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है पटना से लेकर दिल्ली तक, बात भी करेंगे हम। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश पटना से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना, क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं? बैठकों का दौर जारी है और अब तो एक तरह से कहा जाए तो गांधी मैदान को सजाने का काम भी शुरुआत हो चुकी होगी। मधुरेश, क्या जानकारी देंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक बैठकों की बात है तो जो बैठकों का दौर है वो पटना से लेकर के दिल्ली तक लगातार चल रहा है और जो बड़े नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। हमने अभी देखा भी कि जीतन राम मांझी प्रफुल्ल मांझी के साथ में गए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले कल शाम बताया जा रहा है कि ललन सिंह भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उसके बाद संजय झा के साथ में वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ जहां तक गांधी मैदान का सवाल है तो गांधी मैदान को कल से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आम लोगों का जो प्रवेश है वो गांधी मैदान में वर्जित कर दिया गया है। पटना डीएम ने बकायदा इसके लिए एक आदेश निकाला है और वहां पे शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो टेंट वगैरह लगाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी शासित या एनडीए शासित हम कहें एनडीए शासित राज्यों के जितने सीएम हैं वो होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टार प्रचारक जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतर करके जनता के बीच थे और एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी समाज के प्रभुत्व लोग हैं, जो चिंतक विचारक लोग हैं, उनको विशेष रूप से एनडीए की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा जो ठीक बात है मधुरेश। मधुरेश, इस तरह के जब शपथ ग्रहण समारोह होते हैं या इस तरह की जब सरकारें गठन होती हैं तो जाहिर तौर पर मंत्रियों के नाम की और कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा की शुरुआत हो जाती है और अब तो उप मुख्यमंत्री पद के नाम की भी चर्चा की बात कही जा रही है। क्या कुछ खबरों में छनकर आ रहा है? किस तरह से ये दृश्य जो है वो भी देखना बड़ा रोचक होता है, क्या जानकारी देंगे उसको लेकर? देखिए अभी अंदर खाने कई तरह की बातें चल रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार इस बार बीजेपी के 16 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही जदयू में एक मुख्यमंत्री पद के साथ 14 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर, उसके भी एक विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है। वर्तमान में भी जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो लघु सिंचाई विभाग के मंत्री हैं। समझा जा रहा है कि एक बार फिर से जो नई सरकार का गठन होगा उनको ही मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है, ऐसी चर्चा है। इसके अलावा जो बड़े नेता या जो कहें जो पहले से मंत्री थे, जिसमें जीवेश मिश्रा है, नीतीश मिश्रा हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी का भी नाम काफी चल रहा है। ठीक बात है, नामों की चर्चा चल रही है। आप उन नामों पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द सिप, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी जब तक नाम तय ना हो जाए, शैलेंद्र मंद